एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि मार्च का महीना आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मार्च के महीने में सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में पहुंचेंगे और मंगल की जो स्थिति होगी वह वृषभ राशि में होगी। वृषभ राशि में मंगल मार्च पर्यंत भ्रमणशील रहेंगे और बुध जो है वह कुंभ राशि में मार्च के माह में संचरित होंगे। इसके अलावा शुक्र जो है वह अपनी उच्च राशि में 17 मार्च को प्रवेश करेंगे, जहां पर इनका संचरण 10 अप्रैल तक होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, कर्मकारक शनि, ये दोनों जो हैं मकर राशि में संचरित हैं और राहु वृषभ राशि में पहले से ही संचरित हैं और केतु वृश्चिक राशि में है। इस माह में 3 दो ग्रहों की युति हो रही है। मंगल और राहु की युति रहेगी, सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, गुरु और शनि की भी युति रहेगी। तो इन सबों का सम्यक प्रभाव आपके जीवन पर मार्च के माह में किस प्रकार का रहने वाला है, इसी की चर्चा हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह जो राशि फल है यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी जन्म राशि मकर है या फिर लग्न राशि मकर है। यह ग्रहों का जो गोचर होता है इसके अध्ययन के उपरांत जो राशिफल बताया जाता है वह सामुदायिक तौर पर महत्व रखता है। व्यक्ति विशेष के लिए यह अक्षरशः सही हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की जो कुंडली है वह अधिक महत्वपूर्ण होती है। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, किस प्रकार के ग्रह योग हैं और कौन सी दशा अभी ऑपरेशनल है, इन सभी बातों का बड़ा महत्व है। अगर ये सभी बातें अनुकूल हों और गोचर भी अनुकूल हों तो जाकर के फिर अच्छे परिणाम की उस समय में आशा रहती है। तो यहाँ पर मैं जो आपको राशिफल में बातें बताऊंगा उसका उद्देश्य महज इतना ही है कि अगर कुछ सावधानी है, कुछ सतर्कता है तो उसको सकारात्मक तौर पर समझते हुए अपनाएं और इसमें डरने डराने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि प्रिवेंटिव मेजर आप लें। तो सबसे पहले बात करूंगा मंगल और राहु की, क्योंकि यह अंगारक योग जो है आपके पूर्व पुण्य भाव में बन रहा है। पूर्व पुण्य भाव को हम पंचम भाव कहते हैं। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह जो जीवन है वह हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के आधार पर बहुत हद तक गाइडेड होता है। जो बुद्धि विवेक की बात है, ज्ञान की बात है, वह इसी भाव से उद्भूत होती है। तो यहाँ पर मंगल और राहु का जो अंगारक योग है वह पूर्व पुण्य की स्थिति के बारे में, प्रेम प्यार के बारे में, आपके बुद्धि और विवेक के बारे में, आपके प्रसन्नता के बारे में बहुत कुछ बताता है। मंगल और राहु दोनों जो हैं विरोधी ग्रह हैं और दोनों बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। तो इन दोनों के मेल से पंचम भाव जो है अभी कुछ प्रभावित होगा, क्योंकि अंगारक योग का निर्माण करते हैं मंगल और राहु। तो अंगार से जो सबसे परेशानी आती है वह रिलेशनशिप में आती है। तो यहाँ पर पंचम भाव जो है वह प्रेम प्यार का है। तो इस समय में जो आपके अंदर का रोमांटिसिज्म है उसमें कहीं न कहीं इन दोनों ग्रहों का कुप्रभाव पड़ेगा। प्रेम प्यार विषयक बातों में आपको इस समय में परेशानी रहेगी। लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति हो सकती है, मतांतर हो सकता है, कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग की पूरी संभावना रहती है। डिसीजन जो है इस समय में आप बहुत जल्दी में करना चाहेंगे, जिसके कारण से कुछ आपको नुकसान की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने और समझने की कि इस समय में जो आप निर्णय करें वह सोच समझ करके करें, धैर्य पूर्वक निर्णय करें, अन्यथा बड़े नुकसान की संभावना हो सकती है। क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वह आपके व्यय भाव पर है, अष्टम भाव पर भी है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके आय भाव पर भी रहेगी। अगर निर्णय अच्छा होता है तो निश्चित रूप में उससे आपको आय की प्राप्ति होती है, आपके मन की इच्छा की पूर्ति होती है, एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन यदि निर्णय गलत होता है तो अष्टम भाव और द्वादश भाव का भी प्रभाव उसमें शामिल होगा, अर्थात अचानक नुकसान की स्थिति भी बनेगी।
इस समय खंड में मार्च के महीने में आप मकर राशि वाले अपने संतान को लेकर के भी थोड़ा सा सजग रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस समय में संतान को चोट आदि लगने की संभावना रह सकती है, फीवर वगैरह की भी संभावना बनती है। अब बात करते हैं बृहस्पति और शनि की। बृहस्पति और शनि का जो संयोग है वह कई कारणों से बेहतर है, बहुत अच्छा होता है। हालांकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों ग्रहों के योग को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन नेटल चार्ट में इन दोनों ग्रहों का योग अगर अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो बृहस्पति जो है आखिरकार आपके जन्म राशि स्थान से गुजर रहे हैं, आपके लग्न स्थान से गुजर रहे हैं, तो इस कारण से बृहस्पति का संचार तो बेहतर है ही, और आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, तो इन दोनों का जो संबंध है वह उन्नति कारक है, उन्नयन प्रदान करने वाला है। बृहस्पति का संचार कहीं न कहीं आपके तमाम परेशानियों का समाधान करने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर कि अंगारक योग बन रहा है। तो जो भी परेशानी है कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से उसका समन होगा, वह शांत होगा। इसके अलावा बृहस्पति देव की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर है, जीवन साथी भाव पर है और भाग्य भाव पर भी है। तो बृहस्पति का संचार आपके लिए इस माह में अनुकूल है, और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके विवाह की भी शुभकामना यहाँ पर बृहस्पति देव दे रहे हैं। शनि की जो दृष्टि है वह सूर्य पर पड़ेगी, आपके जीवन साथी भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव पर पड़ेगी। तो इस समय में शनिदेव का जो आपके लिए संदेश है कि आप मेहनत करें तो आपको आपके कामकाज में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इस समय में छोटे भाई बहन, पिता या जो आपके बॉस हैं, अधिकारी हैं, इन सबों के साथ में अच्छे संबंध की दरकार होगी। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो अमूमन व्यक्ति अपने पिता के साथ में उतने अच्छे संबंध को कायम नहीं रख पाता है, बड़े अधिकारी के साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में उतने अच्छे ताल्लुकात को नहीं रख पाता है। और चूंकि सूर्य आपके हाउस ऑफ कम्युनिकेशन से गुजर रहे हैं और वहीं पर शनि की दृष्टि है, तो कम्युनिकेशन के दौरान जो है किसी प्रकार के हॉट आर्गुमेंट की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे आपको बचना है। शुक्र जो है आपके कर्म भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव से, यात्रा भाव से संचरित होंगे, हालांकि उच्च के होंगे। तो इसका एक संदेश यह है कि अगर आप ट्रांसफर पर जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, आपको मनोनुकूल परिणाम इस माह में प्राप्त होगा। चूंकि शुक्रदेव उच्च के हैं, इसलिए यात्रा से इस समय में आपको लाभ भी मिलने वाला है। और अगर आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय खंड बेहतर रहेगा, आपको खुशी और प्रसन्नता प्राप्त होगी। सूर्य और शुक्र दोनों की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर है, तो दशम भाव के स्वामी होकर के उच्च के शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर होना और अष्टम भाव के स्वामी होकर के सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर होना, यह दर्शाता है कि इस समय खंड में अचानक तौर पर आपके भाग्य में बदलाव आ सकता है, अचानक भाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो आप अपने प्रयास को तीव्र करें और तदनुकूल मेहनत करें तो इस समय में सफलता की अच्छी स्थिति आपके लिए बनती है। बुधदेव जो हैं वह आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और ये आपके धन भाव से संचरित हैं, वाणी भाव से संचरित हैं, कुटुंब भाव से संचरित हैं। बुध वाणी के कारक ग्रह होते हैं, तो इस समय में वाणी जो है वह आपके सफलता की कुंजी साबित हो सकती है, आपके भाग्य को बढ़ा सकती है। आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी जो लर्निंग है, ये सारी बातें आपके भाग्य को फलित होने में सहायक हो सकती हैं। तो अपने वाणी का सदुपयोग करें और अच्छी लर्निंग करें, और अच्छी सूझबूझ के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यह समय हाईली रिवार्डिंग रहेगा। इस समय में धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब में खुशी की स्थिति रहेगी, आनंद की स्थिति रहेगी, और धन विषयक बातें तो कंफर्टेबल रहेंगी ही। लेकिन यदि षष्ठ भाव के प्रभाव के वशीभूत यदि कुटुंब में आप विग्रह करते हैं, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो निश्चितता यह कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। यहाँ पर तब बुध का जो डिक्टेट है वह निगेटिव आपके लिए हो जाएगा। तो कंडीशन बेस्ड
बुध का संचार आपके लिए बेहतर है, इसको आप समझें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मार्च के माह में कामकाज की स्थिति जो है बेहतर है, धन और आय की भी स्थिति बेहतर है, परिवार में भी ठीक ठाक स्थिति रहने वाली है अगर आप सहयोगात्मक और सकारात्मक रहते हैं। प्रेम प्यार जैसी बातों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, लेकिन अगर आप संयम रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। भाग्य विषयक बातें इस माह में अनुकूल रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अचानकता का पुट भी रहेगा। भाग्य अचानक तौर पर आपके सारे बिगड़े काम को बना सकता है और बने हुए काम को बिगाड़ भी सकता है। तो कुछ अपनी सूझबूझ का भी आप यहाँ पर परिचय दें तो भाग्य का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। इस माह में यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और साथ ही विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।